लाखों की संख्या में विद्यार्थियों को पढ़ाया है, लाखों की संख्या में सिलेक्शंस लोगों को लेते देखा है, और उतनी ही संख्या में लोगों को असफल फेल होते भी देखा है ना। आप सिर्फ एक आदत सबसे जरूरी बना लेना, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंसिस्टेंसी, जिसको हिंदी में कहते हैं निरंतरता। एक नियम बना लो कि भाई अगर आपकी रोज विनर्स की एप्लीकेशन पर 5 घंटे या 6 घंटे की क्लास चल रही है, तो आपका नियम रहेगा रोज इतनी क्लासेस अटेंड करनी ही है। आपके पास कोई जरूरी काम आ जाए, आप जॉब में हो, आप घर के काम करने पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास को रिकॉर्डेड देखो। और ये दिमाग से निकाल दो कि लाइव क्लास अच्छी होती है, रिकॉर्डेड बेकार होती है, सब कुछ नहीं है। सबका अपना अपना टेस्ट है ना। किसी को रसगुल्ला बहुत पसंद है, किसी को गुलाब जामुन पसंद है, लेकिन दोनों चीजें अपनी जगह सही है। तो लाइव और रिकॉर्डेड में कोई फर्क नहीं है। हमारे टीचर्स इतने एक्सपर्ट्स हैं कि आप रिकॉर्डेड भी देखोगे तो आपको लगेगा यार डाउट पूछने की जरूरत ही नहीं है, सब बिना पूछे ही सब बता देते हैं। तो अपने कंफर्ट को देखो। रिकॉर्डेड में फायदा, आप स्पीड बढ़ा सकते हो, वापस पीछे भी कर सकते हो। लाइव में वो चीजों का फायदा नहीं मिल पाता है, लेकिन किसी को लाइव में मजा आता है, किसी को रिकॉर्डेड में मजा आता है, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं है। आपकी बस एक ही ड्यूटी है कि अगर आपको 6 घंटे की क्लास आज लगी है, तो वो 6 घंटे की क्लास रात 12 बजे के पहले, यानी सोने के पहले आपकी वो क्लास खत्म हो जानी चाहिए। किसी भी हालत में क्लासेस पेंडिंग मत होने देना, कुछ भी हो जाए, है ना। लाइव नहीं देखी, रिकॉर्डेड देखी, लेकिन आज का काम आज खत्म। क्योंकि हर दिन हम 5-5, 6-6 घंटे की क्लास लगाएंगे। कई बच्चे एक दिन 2 दिन छुट्टी मारी, अब 12 घंटे की क्लासेस आपकी पेंडिंग हो गई। एक दिन मतलब 6 घंटे का काम आ गया आपके पास। अब आप 2 दिन छुट्टी मार दी, 12 घंटे की क्लासेस पेंडिंग हो गई। तीसरे दिन आए तो अब तुम 6 घंटे की क्लास भी अटेंड करो और वो 12 घंटे कवर भी करो। इसलिए पेंडिंग होने मत देना। और जहां पे चीजें बहुत पेंडिंग होने लगती है, वहां पे स्टूडेंट का मोरल टूटने लगता है। उसको लगता है कि अरे मेरी अब 3-4 दिन की क्लास पेंडिंग हो गई, मुझे अब 24-25 घंटे टाइम निकालकर रिकॉर्डेड क्लासेस देखनी पड़ेंगी। और वो फिर पेंडिंग होते जाता है, उसका मोरल डाउन होते जाता है, और वो फिर पढ़ाई को छोड़ देता है कि यार बहुत पेंडिंग हो गया, अब कोई कभी नया पेज एकदम जीरो लेवल से आएगा ना तब ज्वाइन करेंगे। ये बहुतों के साथ होता है। कोर्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है, क्लास देखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नियमितता, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंट क्लासेस देखना बहुत बड़ा काम है, बहुत कठिन काम है। क्योंकि बहुत रुकावटें आती हैं, बहुत काम आते हैं, कभी कुछ हो रहा है। लेकिन एक आदत आप बस बना लेना, कुछ भी हो जाए क्लास कभी पेंडिंग मत होने देना। जो रोज का काम है वो रोज करना है ना। और दूसरा नियम बताता हूं, हर दिन आपको सारी क्लासेस का अनिवार्य रूप से रिवीजन करना है, मतलब करना है ना। जितना भी आपने आज पढ़ा, नियम बना लो कि उसका रिवीजन करना है। तीसरा, अगर आप नोट्स बनाओ तो बहुत अच्छी बात है। देखो, आप पहला ऑप्शन है नोट्स सबसे बेस्ट है, तो समय है आपको नोट्स बनाने चाहिए। जैसे मैथ से तो प्रश्न मत लिखो, सॉल्यूशंस लिख लो। जीएस से, साइंस से, जो भी आप पढ़ रहे हो, नोट्स जरूर बनाओ। नोट्स बनाने के अलावा अगर आप ऑल्टरनेट ऑप्शन चाहें तो फिर अपनी विनर्स की किताबें ले सकते हो, ताकि आपका नोट्स बनाने का समय बचे। बट मैं फिर भी सजेस्ट करता हूं कि किताबें अपनी जगह हैं, किताबें होनी चाहिए, लेकिन अपने नोट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि रिवीजन, जब आप कुछ लिखते हो तो एक तो वो याद हो जाता है, रिवीजन करने में हेल्प हो जाती है, तो अब आपको ये भी काम करना है ना। तो भाई सबसे कठिन काम है रोज पढ़ाई करना, है ना। अभी नए नए हैं, जोश है, अभी सब करोगे, लेकिन 10-15 दिन के अंदर उतार चालू हो जाता है, और वही आपकी परीक्षा है ना। मैंने कहा ना, कोर्स ज्वाइन करना कोई बड़ा काम नहीं है। 1 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि 1 महीने में कितनी छुट्टी मारी तुमने, 1 महीने कितने रेगुलर रहे। तो कैसे भी करके बस ये 2-3 नियम को अपना लेना। अगर थोड़ा सा और आगे लेकर चलूं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि भाई स्टार्ट करना कोई बड़ा काम नहीं है, शुरू करने में कुछ नहीं रखा है। सबसे महत्वपूर्ण काम है एंड तक पहुंचना, आखिरी तक पहुंचना। कोर्स आज चालू हुआ है, कोर्स चलेगा 10 महीने, कोर्स चलेगा मान लो 1 साल, मैक्सिमम में लेकर चल रहा हूं, सबके अपने अपने टाइमिंग है। उस 1 साल तक जो टिका रहेगा ना, उसका सिलेक्शन कंफर्म है। लेकिन बीच बीच में लोग छोड़ के जाते जाते हैं। युद्ध में तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन भागने वालों की संख्या भी कम नहीं है। इसीलिए एक ही नियम मैं आपको बता रहा हूं, 2 नियम बता रहा हूं। पहला, रोज की क्लासेस रोज करनी है, रोज के काम रोज करने हैं, रोज रिवीजन करना है, रोज नोट्स बनाने हैं, एक काम।
दूसरा, कसम खा लो कि आज से लेकर जब तक कोर्स चलेगा, जब तक लास्ट क्लास चलेगी, तब तक मैं रेगुलर रहूंगा और पूरा कोर्स करूंगा या करूंगी। अगर आपने बस इतनी आदतें अपनी सुधार ली, आप जिस एग्जाम के बारे में आज सोच रहे हो वो एग्जाम आराम से निकलेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, ये बोलने में बहुत इजी है, लेकिन जब इस पे काम करना चालू करोगे तब समझ में आएगा कि यार ये तो बड़ा छोटा काम है, इसमें क्या है, लेकिन ये बहुत कठिन काम है। रोज रोज, क्योंकि आगे चल के मन भटकने लगता है, मन नहीं लगता, बोर होते हैं, मजा नहीं आता है। अभी नए नए तो सब चीज अच्छी लगेगी, लेकिन एक समय के बाद बोरिंग होने लगता है। लेकिन आपको ये समझना है कि यार मजा आए या ना आए, अच्छा लगे या ना लगे, बोरिंग हो या हो, कैसा भी हो, पढ़ना तो है। सिलेक्शन लेना है तो इन विषयों को पढ़ना पड़ेगा। और ये ही मतलब आप कहोगे कि इस यात्रा में, सफर में यही सबसे चैलेंजिंग है, क्योंकि मजा नहीं आता। पढ़ना किसको पसंद है यार? हर व्यक्ति चाहता है पढ़ाई खत्म हो, जीवन से कुछ और भी तो करें। दुनिया इतनी बड़ी है, घूमना फिरना है, पैसा कमाना है, एंजॉय करना है, लाइफ को जीना है, ये भी तो करना है। पढ़ाई कब तक खत्म हो? लेकिन ये पढ़ाई ही तुम्हें वो सारे शौक पूरे कराएगी। इसलिए इसमें ये बहुत चैलेंजिंग और कठिन काम है, पर इसको अगर आपने एक बार अपनी आदत में ढाल लिया ना, तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। तो मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें आपसे नहीं कहना चाहता आज। आगे हम बहुत सारी बातें करेंगे। आगे एक समय के बाद मैं आपको सब बताऊंगा, टाइम टेबल कैसे बनाना है, कितने घंटे पढ़ना है, जीएस कैसे पढ़े, मैथ्स कैसे पढ़े, ये कैसे वो कैसे, मैं हर चीज बता दूंगा आगे। पर अगर यही नियम नहीं है तो वो नियम किसी काम के नहीं है, है ना? मैं बता दूं मैथ्स कैसे पढ़ना है, लेकिन तुम हफ्ते में पढ़ ही नहीं रहे हो, एक या दो दिन ही पढ़ रहे हो, बाकी तुम शादियों में तो बारिश का मजा लेने, तो कभी भुट्टा खाने निकल गए, तो कभी तुम दोस्तों से घूमने फिरने निकल गए, तो वो निकल गए लंबा, है ना? कभी शादियों में जा रहे हो, कभी मोबाइल 4-4 6-6 घंटे चला रहे हो, पता ही नहीं है कुछ, मूवी निपटा रहे हो, तो खूब सो रहे हो, दिन में भी, रात में तो सो ही रहे हो। फिर आप मुझसे कहते हो कि सर मैं क्या करूं, तो फिर ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, है ना? सारी मोह माया आपको छोड़नी पड़ेगी जब तक आप कुछ बन ना जाए। ये एक और अगला नियम है ना? सारी सांसारिक मोह माया आपको छोड़नी पड़ेगी, त्याग तो भाई करना पड़ेगा तुम्हें, है ना? तो इसलिए घूमना फिरना, ऐशो आराम, दोस्ती यारी, प्यार इश्क मोहब्बत जो भी है, इन सबको आपको बाजू करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज ये डिस्ट्रैक्ट करती है। आप बहुत फोकस वाला काम कर रहे हो, ठीक है? और आप एक समय पे किसी एक ही चीज पे अच्छे से फोकस कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि आप बड़े कलाकार हो, कि आप सारी चीजों को मैनेज कर लोगे, तो आप कलाकार नहीं हो, आप मूर्ख हो। क्योंकि आप एक बार में दसों चीज नहीं संभाल सकते। आप एक बार में किसी एक ही चीज पे बहुत अच्छा फोकस कर सकते हो। तो आपको इस समय ये चुनना है कि मेरे लिए आज लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। अगर आज लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है कि अच्छी नौकरी मिल जाए, लाइफ सेटल हो जाए, करियर बना लेते हैं यार, बाकी सब चीज अपने आप हो जाएगी, तो पढ़ाई में लग जाओ। आपकी प्रायोरिटी की, मैं दोस्ती नहीं छोड़ सकता सर, मैं शादियों में और रिश्तेदारी को तो मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, आप वो करो। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे, जिस चीज को समय दोगे, आप उसमें आगे बढ़ोगे, है ना? सीधी सी बात है। तो आपको अब ये सोचना है कि भाई मैं क्या चाहता, क्या हूं अपने आप से। मैं अगर करियर बनाना चाहता हूं तो आपको पूरा तन मन धन से करियर पे लगना पड़ेगा। और हर व्यक्ति के साथ यही होता है। आने वाले 1 से 2 साल आपको दुनियादारी छोड़नी पड़ेगी, आपको सब भूलना पड़ेगा, और आप लोगों की नजर से भी भूल जाओ, आप छोड़ दो। लोग 2 साल तक आपके हालचाल ना ले, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन कुछ बन जाओगे ना यार, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा, जिस दिन वर्दी पहन लोगे, जिस दिन 2 स्टार होंगे, जिस दिन जॉब में होंगे, जिस दिन अपने केबिन में बैठोगे, अपने दफ्तर में बैठोगे, और उस दिन जो फोटो डलेगी ना, तुम्हारी सारी रिश्तेदारी, सारी व्यवहारिकता जरा में वापस आ जाएगी। क्योंकि लोग आपकी हैसियत देखकर बात करते हैं, है ना? तो आप चिंता ही मत करो, इसमें बहुत लोग छूटते हैं, बहुत अपने लोग जो हैं दूर हो जाते हैं, लेकिन जब आप सफल होते हो तो वो उतनी ही, उससे भी 10 गुना तेजी से आपसे वापस जुड़ जाते हैं। तो इसलिए एक समय के बाद लोग सिर्फ सफल लोगों के साथ ही जुड़ना, बात करना पसंद करते हैं। इसलिए कुछ छूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सब वापस आ जाएगा, चिंता मत करो। तुम तो सफल हो जाओ, कुछ बन जाओ, और फिर देखो दुनिया कैसे चमत्कार को नमस्कार नहीं करती है ना? इसीलिए भाई, नियम बड़े सिंपल हैं लेकिन कठिन है, और ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो सक्सेस रेट है वो 5% है।
5% का मतलब क्या है कि अगर 100 लोग तैयारी करते हैं तो उसमें से नौकरी कितनों की लग पाती है? 5 लोगों की लग पाती है। अब इसके पीछे बड़ी बात बताता हूं। अब आप बोलोगे ये तो बड़ा कठिन काम हो गया, 100 में से 5 ही लोग की लगेगी। ये 5 लोग वो है जो इन नियमों को मानते हैं, बाकी 95 से नहीं हो पाता। वो उनसे क्लास रोज अटेंड नहीं होती, वो मोह माया छोड़ नहीं पाते, वो जो है एंड तक, कोर्स के आखिरी तक पहुंच नहीं पाते, है ही नहीं उनके अंदर वो चीज। तो 5 ही लोग ऐसे होते हैं जो इस दौड़ में, आपने मैराथन्स देखी होंगी, है ना, 1000 लोग, 2-2 हजार लोग दौड़ते हैं, आखिरी में फिनिश लाइन तक गिनती के लोग पहुंचते हैं, पहुंच ही नहीं पाते। तो इसीलिए सक्सेस रेट कम है, क्योंकि नियम कईयों से फॉलो नहीं होते, है ना। नियम बहुत कठिन नहीं है। आपको जो चीजें बता रहा हूं मैं, समय समय पर हर चीज बता दूंगा कि भाई अब ये कर लो, अब ये मान लो, अब ऐसे पढ़ने लगो, अब ये इस चीज पे काम करो। आपको मैं हर चीज सही समय आने पे बता दूंगा। मान लोगे, दुनिया से आगे रहोगे। अपना दिमाग लगाओगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि आपको ये चीज समझनी है कि आप में से कई लोग, मैंने कल भी एसएमपी में कहा था कि जितनी आप लोगों की, शायद आप में से कुछ लोग की जितनी उम्र होगी ना, उतने साल से मैं पढ़ा रहा हूं, उतने साल से मैं स्टूडेंट्स के बीच में हूं। तो और मैं खुद एग्जाम दे चुका हूं, 12 सरकारी नौकरियां मैं खुद ले चुका हूं, है ना, और लाखों की नौकरी लगवा चुका हूं। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि नौकरी लेने के लिए क्या करना है। अब आप और मेरे अनुभव को कंपेयर करोगे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो आप अगर वो अनुभव लेने जाओगे, 2-4 साल लग जाएंगे। तो 4 साल क्यों खराब करना, मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपको जो बोल रहा हूं वो करो। 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल के अंदर नौकरी लेके निकल जाओ। क्यों अनुभव लेना है तुम्हें, क्यों 4-5 साल खराब करने हैं, नहीं करना है। इसीलिए तो आप हमसे जुड़े हो ना, कि वो अनुभव आपको मिले, आपका समय बचे। अब लोग करते क्या है कि सर आप बताओ क्या करना है, लेकिन मैं कहता हूं कि भाई पहाड़े याद करो। तो पहाड़े क्यों याद करें, पहाड़े तो बच्चे याद करते हैं, हमको नहीं याद करना। अब जब बोला है तो कर लो, आप करोगे तो फायदे समझ में आ जाएंगे। अब यहां पे होता है, इसी को मैंने कहा कि अपना दिमाग लगाना। मैंने तो बोल दिया, लेकिन आपने अपना दिमाग लगाया नहीं, नहीं पहाड़े वहाड़े क्या याद करना है, कोई मतलब नहीं पहाड़े से। इसको बोलते हैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, जो कि अब आपको पता ही क्या है। नौकरी ली क्या तुमने आज तक, आज तक कितने एग्जाम तुमने दिए, आज तक कितनी बार तुम फेल हुए, तुम्हारा अनुभव जीरो है, शून्य है ना। और हम इन अनुभव में बहुत आगे हैं, तो हमें पता है कि भाई क्या करने से क्या होगा। अब आप अपने स्तर से सोचते हो, गलती कर जाते हो। इसलिए जो कहा जाए वो मान लेना, तुम्हारा बहुत समय बच जाएगा। इतना ही फर्क है बस। ठीक है।